Hello children, welcome to my channel Pathshala. In today's video, we are going to read chapter number 5th and the chapter's name is The World of Animals. यानी कि जानवरों की दुनिया. Animals क्या होते हैं? जानवर. ठीक है. इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हम पढ़ेंगे जो एनिमल्स होम्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, उन होम्स को हम क्या बोलते हैं. जो एनिमल्स के जो बेबीज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. एनिमल्स क्या खाते हैं. तो इस तरह से हम बहुत सारे जो एनिमल्स से जो रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर पढ़ना बच्चों. एज वी लर्नड इन क्लास 1, जैसे कि हमने क्लास 1 में सीखा है, मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिव ऑन अर्थ. जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उस पर कई तरह के जो जानवर हैं वो रहते हैं. सम आर बिग, कुछ बड़े हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे हैं. अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स तो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं ना, तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स कैन मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, कि वो प्लांट्स की तरह नहीं है. लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम. चलिए उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों वो है टाइप्स ऑफ एनिमल्स. यानी कि एनिमल्स के टाइप्स कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं. सम एनिमल्स आर टेम्ड, कुछ एनिमल्स टेम्ड होते हैं. टेम्ड क्या होते हैं, जो कि पालतू होते हैं. कुछ एनिमल्स पालतू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. ठीक है. दे लिव नियर अस, वो हमारे पास में रहते हैं. एंड आर यूजफुल टू अस, और हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि हमें बेनिफिट देते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, उन ऐसे एनिमल्स जो कि टेम्ड हैं, जो हमारे पास रहते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. अब उनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, लाइक ए कैट, ए डॉग, ए काऊ, ए बफलो, ए कैमल. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जो हमें अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं बच्चों. ठीक है. सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं बच्चों, वो रहते हैं हमारे घरों में. ठीक है, हमारे साथ रहते हैं. बट सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, पर कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं. दे कैन नॉट बी टेम्ड, उन्हें टेम नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें पाला नहीं जा सकता, यानी कि हम उन्हें घर पर एज ए पेट नहीं रख सकते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, और ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, या फिर जंगली जानवर कहते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वाइल्ड एनिमल्स के, ए लॉयन, ए टाइगर, ए डियर. ठीक है, तो इस तरह से जितने भी ऐसे एनिमल्स जिनको हम टेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जिनको एज ए पेट नहीं रख सकते हैं या फिर पालतू जानवरों की तरह नहीं रख सकते हैं, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल होम्स. अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो एनिमल्स होते हैं उनके अब होम्स भी जो होते हैं, उनके घर भी जो होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब वो कौन कौन से हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स, अलग अलग तरह के जानवर हैं, यानी कि कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. अब इन एनिमल्स के जो होम्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि ए लॉयन लिव्स इन ए डेन, जो लॉयन का जो घर होता है उसे क्या कहते हैं, डेन कहते हैं. ठीक है. ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, और जो जिसमें एक डॉग रहता है, जो कि एक डॉग हाउस होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है बच्चों कैनल. ठीक है. डॉग कहाँ पे रहता है, डॉग के घर को क्या कहा जाता है, कैनल कहा जाता है. ए हैन लिव्स इन ए कूप, और जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं उस घर को क्या बोलते हैं, मुर्गी के घर को क्या बोलते हैं, कूप. उस जगह को बोलेंगे हम कूप. ठीक है. ए बर्ड लिव्स इन ए नेस्ट, जो बर्ड है, जो एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, वो कहाँ पर रहता है, उसका घर है, जो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम नेस्ट, यानी कि घोंसला. ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल, जो हॉर्स
जहाँ पर रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों? उस जगह को बोलते हैं स्टेबल। ठीक है। ए रैबिट लिव्स इन ए बर्रो, और जो रैबिट होता है उसकी जो होम होता है उसको हम क्या कहते हैं? बर्रो। ठीक है। ए बी लिव्स इन ए हाइव, और जो मक्खी जहाँ पर रहती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं हाइव। ठीक है। ए काउ लिव्स इन ए शेड, जहाँ पर एक काऊ को रखा जाता है उस जगह को कहते हैं हम शेड। एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल, और जहाँ पर चींटियों का घर होता है उसे कहते हैं एंट हिल। ओके, हम एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। ए लॉयन लिव्स इन ए डेन, ए डॉग लिव्स इन ए कैनल, ए हैन लिव्स इन ए कूप, ए बर्ड लिव्स इन ए नेस्ट, ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल, a rabbit lives in a burrow, a bee lives in a hive, a cow lives in a shed, an ant lives in an ant hill। ओके, इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके होम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अच्छा, आपको एक फैक्ट है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है या फिर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वो क्या है? डिड यू नो? क्या आप जानते हैं? कुकोज डू नॉट बिल्ड नेस्ट ऑफ देयर ओन। जो कुकोज होते हैं यानी कि जो कोयल होती है वो अपने आप अपना घोंसला या फिर नेस्ट नहीं बनाते हैं, तो फिर वो अपने जो अंडे हैं वो कहाँ पर देती हैं? दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट बिल्ड बाय अदर बर्ड्स। वो जो अपने एग्स होते हैं वो दूसरों के घोंसलों में दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि बर्ड्स अपना घोंसला खुद से बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऐसा ही करते हैं, बट जो कुक्को होती है यानी कि जो कोयल होती है वो क्या करती है? वो दूसरों के घोंसलों में अपने अंडे दे देती है। ठीक है। वो खुद से अपना घोंसला नहीं बनाती। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है व्हाट एनिमल्स ईट। अब जो एनिमल्स क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, अब वो खाना भी खाते हैं। ठीक है। तो अब वो क्या खाना खाते हैं? ठीक है। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव। अब जो एनिमल्स हैं, सारे जितने भी एनिमल्स हैं, सारे जानवर हैं, उन्हें खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। सम एनिमल्स ईट ग्रास, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो कुछ जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं? वो ग्रास यानी कि घास खाते हैं, लीव्स यानी कि पत्ते खाते हैं, फ्लावर्स यानी कि फूल खाते हैं, एंड फ्रूट्स और फल खाते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स घास, पत्ते, फल, फूल इस तरह से खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं यानी कि ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों प्लांट ईटिंग एनिमल्स के? जैसे कि बफलो है, काऊ है, हॉर्स, कैमल, तो ये सारे क्या हैं? ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। ठीक है। सम एनिमल्स किल एंड ईट अदर एनिमल्स और इंसेक्ट्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ तो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स वाला ही खाना खाते हैं, जो प्लांट्स पे होते हैं, फल, फूल, पत्ते वो सब खाते रहते हैं, घास है वो खा लेते हैं, तो उनको प्लांट ईटिंग बोलते हैं। बट कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? वो दूसरे जानवरों को मारते हैं या कीड़ों को मारते हैं और उनको खा जाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, या फिर मांसाहारी जो जानवर होते हैं जो कि दूसरों को मारकर खा जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, इस तरह से जो भी दूसरे जानवरों को मारकर जो एनिमल्स खाते हैं उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। सम बर्ड्स, अब कुछ बर्ड्स फिर क्या खाते हैं? सम बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक vultures, hyenas eat the flesh of dead animals। कुछ बर्ड्स जैसे कि वल्चर गिद्ध हो गया है, या फिर आप काइट बोल सकते हैं, तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं। और कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइना है जिसको लकड़बग्गा बोलते हैं बच्चे हिंदी में, तो ऐसे
जो पक्षी और ऐसे जानवर, पक्षियों में कौन कौन से हैं, जैसे कि वल्चर्स हैं, गिद्ध हो गए हैं, या फिर चील है। तो इस तरह के ऐसे पक्षी और जानवर, जैसे कि हाइना, जैसे कि लकड़बग्गे। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, किसी भी कारण से मर चुके हैं, वो उनका फ्लैश खाते हैं, यानी उनका मांस खाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्लैश ईटिंग्स में ऐसे होते हैं जो कि खुद मार के अपना शिकार खुद से बनाते हैं, या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि अपना शिकार खुद से ढूंढते हैं और अपने शिकार को मार डालते हैं और उसको खाते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं जो कि पहले से ही डेड बॉडी होती है और उसका फ्लैश वो खाते हैं। ठीक है, अब एनिमल बेबीज़, अब एनिमल्स के जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, अब हम वो जानेंगे। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज़, सब जानवरों के बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। मोस्ट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और जो ज़्यादातर जो बेबी होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। जैसे एनिमल, जैसे शेर के बच्चे हैं शेर जैसे दिखते हैं, काऊ के बच्चे जो होते हैं वो काऊ जैसे दिखते हैं, हॉर्स के हॉर्स जैसे दिखते हैं। ठीक है, बाकी है बच्चों, ए लॉयन विद ए कब, जो लॉयन जो होता है उसके जो छोटे बेबीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं कब। ये लॉयन इस पिक्चर में अपने कब्स के साथ बैठे हैं, यानी कि वह अपने छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं, यानी कि जो शेर होता है उसके छोटे बच्चों को कब बोलते हैं। एक काव विद ए काफ, जो काव का जो छोटा बेबी होता है उसे काफ कहते हैं। ठीक है, ए हॉर्स विद ए फोल, और जो हॉर्स का जो छोटा बेबी होता है, यानी घोड़े का जो छोटा बच्चा होता है, वी कॉल इट ए फोल। गोट विद किड्स, जो बकरी होती है उसके बच्चों को हम, या फिर उसके बच्चे को हम किड बोलते हैं। एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उससे हम किड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ए डॉग विद पप्स, जो डॉगी के जो बेबी होते हैं उनको पपी या पप्स ऐसे बोल देते हैं। ए कैट विद किटन्स, और जो कैट होती है उसके बच्चों को किटन कहते हैं। हैन विद चीक्स, हैन के जो छोटे बेबीज होते हैं, जो मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चीक्स कहते हैं बच्चा। ए डक विद डकलिंग्स, और डक के जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं उन्हें कहते हैं डकलिंग्स। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए लॉयन विद ए कब, यानी कि जो एक लॉयन होता है उसके छोटे बेबीज को कब कहते हैं। काऊ के छोटे बेबी को काफ कहते हैं। हॉर्स के छोटे बेबी को फोल कहते हैं। गोट के छोटे बेबी को किड कहते हैं। जो डॉगी के बेबी होते हैं उसको पप या फिर पपीज़ कहते हैं, पपी भी बोल देते हैं, अगर एक है तो पपी है, एक से ज़्यादा है तो पपीज़ हैं। कैट के बच्चों को किटन कहते हैं। हैन के बच्चों को, हैन के जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको कहते हैं चीक्स, और डक के जो छोटे छोटे जो बेबी डक्स होते हैं उनको डकलिंग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ एनिमल्स हेल्प अस, जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जिनको हम घर पे रखते हैं, वो हमारी बहुत तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। काऊ, गोट्स एंड बफलोज गिव अस मिल्क, कुछ एनिमल्स जैसे कि काउस हैं, गाय, गोट्स, बकरी एंड बफलो जैसे कि भैंस हैं, वो हमें क्या देती हैं, वो हमें दूध देती हैं। शीप गिव अस वूल, और जो भेड़ होती है वो हमें क्या देती है, हमें वूल देती है, यानी कि ऊन देती है। हॉर्सेस, बुलॉक्स एंड बफलोज पुल कार्ट्स, घोड़े जैसे कि बैल हैं या फिर बफलोज हैं, मेल बफलोज हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारी कार्ट होती है, जो हमारी लकड़ी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनको खींचती है, उनको पुल करती है, जैसे कि बैलगाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है। तो इन सबको कौन खींचता है, इनको हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वही करते हैं। डंकीज, कैमल्स एंड हॉर्सेस कैरी लोड्स ऑन देयर बैक, जो डंकीज होते हैं, कैमल्स होते हैं या फिर हॉर्सेस जो होते हैं, वो जितने भी लोड्स होते हैं यानी कि भारी जो सामान होता है वो अपने बैक पर उनको कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें लेके जाना होता है। ठीक है, डोंकी ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसकी बैक पे दोनों साइड सामान को लोड कर दिया जाता है, तो ज़्यादातर जो हैवी सामान के लिए डोंकी का यूज़ किया जाता है, या फिर कैमल्स के लिए कैमल कार्ट होती हैं, हॉर्स कार्ट्स होती हैं। तो इस तरह से जो डोंकी है, कैमल है, हॉर्सेस है, वो हमारी
सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स, और जो हैंस होती हैं, डक्स होती हैं, वो हमें एग्स देती हैं। डॉग्स गार्ड आवर होम्स, और जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर को गार्ड करते हैं, यानी कि हमारे घर की प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है वी गेट हनी फ्रॉम बीज, और इवन जो बीज होती हैं वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, उनसे हमें हनी मिलता है। ठीक है। जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनसे हमें शहद मिलता है। हनी क्या होता है? शहद होता है। तो हमें शहद कहाँ से मिलता है? हनी बीज से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि हम जो एनिमल्स जिनको हम रखते हैं या फिर जो बाकी दूसरे एनिमल्स होते हैं, तो उनकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए। ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीट देम काइंडली, हमें जो क्या करना चाहिए, जो भी एनिमल्स हैं हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए, यानी कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, और उन्हें हमें कैसे कर रखना चाहिए, उन्हें बहुत ही काइंडली, बहुत ही प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत प्यार से उनका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। मैनी पीपल आर क्रूअल टू दैम, बहुत सारे लोग उनके प्रति ऐसे क्रूअल होते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। एंड हर्ट दैम फॉर फन, और ऐसे फ़न के लिए उन्हें हर्ट भी करते हैं, यानी कि उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें मार देते हैं ऐसे फ़न के लिए। वी शुड स्टॉप दिस, हमें इसको रोकना चाहिए। इफ़ वी सी इट हैपनिंग अराउंड अस, अगर हमारे आसपास अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर किसी एनिमल को हर्ट किया जाता है, उनके साथ बहुत क्रूअल बिहेवियर किया जाता है, तो हमें उसको रोकना चाहिए। इफ़ वी हैव डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स, वी शुड गिव देम ए क्लीन स्पेस टू लिव इन एंड गुड फूड टू ईट। अगर हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर हमारे पेट एनिमल्स हैं, तो हमें उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए? वी शुड गिव देम ए क्लीन स्पेस, हमें उन्हें रहने के लिए एक स्पेस जो है वो क्लीन स्पेस देना चाहिए, उनके स्पेस को टाइमली क्लीन करना चाहिए। ठीक है। क्लीन स्पेस टू लिव इन एंड गुड फूड टू ईट, और जो उनका खाना है, एक अच्छा खाना उन्हें खाना खाने के लिए देना चाहिए। इफ़ दे फॉल इल, अगर वो बीमार हो जाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम लोग सिक हो जाते हैं या फिर हम बीमार हो जाते हैं, तो हमारी देखभाल करी जाती है। तो इसी तरह से जो एनिमल्स हैं वो भी इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इफ़ दे फॉल इल, अगर वो बीमार हो जाते हैं, वी शुड टेक देम टू ए वेट। वेट क्या होता है? जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है। वेट क्या होता है? ए डॉक्टर फॉर एनिमल्स। ठीक है। हमें उनको वेट के पास लेके जाना चाहिए। ठीक है।